तो आइए बिना देर करे हम सीखते हैं एक्टिव से पैसिव बनाना। एक्टिव आप जानते हैं ये एक्टिव है, केवल 8 टेंसों की एक्टिव बनती हैं। जो रूल्स मैंने आपको लिख रखे हैं ये प्रेजेंट डेफिनिट के रूल हैं, ये पास्ट डेफिनिट के हैं, ये फ्यूचर इंडेफिनिट, ये प्रेजेंट कंटिन्यूअस, पास्ट कंटिन्यूअस और तीनों परफेक्ट। इस तरह से टेंस जो एक्टिव के होते हैं वो 12 होते हैं, लेकिन जो पैसिव के हैं वो केवल ये 8 टेंस हैं। इनके क्या रूल्स है देखिए। अगर प्रेजेंट इंडेफिनिट के इस रूल को फॉलो करते हुए हमारा सेंटेंस बनता है जिसमें सब्जेक्ट के बाद वर्ब की फर्स्ट फॉर्म हो या फिफ्थ फॉर्म हो और उसके बाद ऑब्जेक्ट, तो जो पैसिव को रूल हम बनाएंगे उसका पैसिव, तो सबसे पहले हमें क्या लिखना है, सब्जेक्ट। लेकिन आपको एक बात ध्यान रखनी है। क्या ध्यान रखनी है कि जो भी एक्टिव का ऑब्जेक्ट होता है वो पैसिव में सब्जेक्ट बनता है। अब मैं यहाँ आपको सब पैसिव के रूल लिख के दिखा रहा हूँ। तो जो एक्टिव का ऑब्जेक्ट होगा, क्योंकि ये एक्टिव के हैं, वो पैसिव में क्या बनेगा, सब्जेक्ट। और इसी सब्जेक्ट के बाद प्रेजेंट इंडेफिनिट अगर है तो उसमें हम इज, आर या एम का यूज करेंगे। इज, आर, एम के बाद वर्ब की थर्ड फॉर्म का यूज करेंगे, क्योंकि कोई भी पैसिव बिना थर्ड फॉर्म के नहीं बनती। और थर्ड फॉर्म के बाद यहाँ हम सबसे लास्ट में बाय लिखेंगे और बाय के बाद ऑब्जेक्ट लिखेंगे। ध्यान क्या रखना है कि जिस तरह से एक्टिव में जो ऑब्जेक्ट होता है वो हमारा पैसिव में सब्जेक्ट बनेगा, और पैसिव में जो एक्टिव में सब्जेक्ट है वो ही सब्जेक्ट हमारा पैसिव में क्या बनना है, ऑब्जेक्ट बनना है। लेकिन उससे पहले क्या और आना है, बाय आना है। ठीक है। इसी तरह से अगर प्रेजेंट इंडेफिनिट का नेगेटिव सेंटेंस है, नेगेटिव का रूल है डज नॉट, डू नॉट के साथ जब फर्स्ट फॉर्म हो, तो यहाँ हमें क्या करना है, यहाँ हमें जो इसकी हेल्पिंग वर्ब है इज, आर, एम, इसी के बाद में बस नॉट का यूज कर देना है और हमें कुछ नहीं करना है। डज नॉट, डू नॉट ये सब रिमूव हो जाएंगे, क्योंकि ये केवल एक्टिव में यूज होते हैं, पैसिव में इज, आर, एम के बाद नॉट। एग्जाम्पल देखिए, मैं एक एक एग्जाम्पल और आपको इधर देता हूं। एक्टिव का एक सेंटेंस अगर इस रूल से बना हुआ हो, जैसे आई प्ले हॉकी, पहचानिए इसको। आई क्या है, सब्जेक्ट है। वर्ब क्या, प्ले क्या है, वर्ब की फर्स्ट फॉर्म, और उसके बाद ऑब्जेक्ट। तो ये इस रूल को फॉलो करते हुए बनता है, तो मतलब प्रेजेंट इंडेफिनिट है। तो पैसिव कैसे बनेगी कि पहले ऑब्जेक्ट का सब्जेक्ट, ऑब्जेक्ट क्या है इसमें, हॉकी, तो इसको शुरू में हम लिख देंगे तो सब्जेक्ट बन गया। अब इसी सब्जेक्ट के अकॉर्डिंग इज, आर, एम लिखना है। हॉकी क्योंकि एक ही है खेल का नाम, इसीलिए क्या आएगा, इज, आर, एम के बाद वर्ब की हम थर्ड फॉर्म लिखेंगे, प्ले की थर्ड फॉर्म होगी प्लेड, और उसके बाद में हम बाय लगाएंगे, और बाय के बाद जो हमारा ये सब्जेक्ट है आई, इसका हम ऑब्जेक्ट बना देंगे मी। तो ये बना कि हॉकी इज प्लेड बाय मी। लेकिन अगर वाक्य नेगेटिव हो, मान लीजिए अगर ऐसा होता आई डोंट प्ले हॉकी, तो फिर किस रूल को फॉलो करते हुए हमारा सेंटेंस था, डज नॉट, डू नॉट को। तो डज नॉट, डू नॉट एक्टिव में हट जाएगा, पैसिव में हट जाएगा। बस करना क्या है कि इज, आर, एम के बाद नॉट लगाना है। तो इसकी पैसिव कैसे बनती, आई डोंट प्ले हॉकी की हॉकी इज नॉट प्लेड बाई मी। ठीक है। अब देखिए, जो भी कोई सेंटेंस सब्जेक्ट के बाद सेकंड फॉर्म को फॉलो करके बनता हो, सब्जेक्ट के बाद सेकंड फॉर्म जब भी हो समझ लीजिए पास्ट इंडेफिनिट है, या डिड नॉट के साथ फर्स्ट फॉर्म जब भी है समझ लीजिए पास्ट इंडेफिनिट है। तो इनकी जब हम पैसिव बनाएंगे तो पहले सब्जेक्ट एज फॉर सब्जेक्ट, उसके बाद वाज या वर, और वाज वर के बाद वर्ब की थर्ड फॉर्म, और उसके बाद सबसे लास्ट में बाय, और जो सब्जेक्ट है उसका ऑब्जेक्ट। मान लीजिए यहीं अगर हम इस एग्जाम्पल को लिखें कि आई प्लेड हॉकी, सब्जेक्ट प्लस सेकंड फॉर्म प्लस ऑब्जेक्ट, तो पैसिव कैसे बनेगी कि पहले ऑब्जेक्ट का सब्जेक्ट बनाओ हॉकी, उसके बाद हॉकी क्योंकि एक है वाज, फिर वर्ब की थर्ड फॉर्म प्लेड, और लास्ट में बाय, और जो सब्जेक्ट है उसका ऑब्जेक्ट।
तो आई प्लेड हॉकी, ये पास्ट इंडेफिनिट अफर्मेटिव था, इस रूल से बना हुआ। पैसिव बनाई कि हॉकी वाज प्लेड बाय मी। लेकिन अगर निगेटिव सेंटेंस है, ये डिड नॉट को फॉलो करता हुआ, तो हमें क्या करना है, बस वाज वर्ब के साथ नॉट का यूज करना है। मतलब पहले सब्जेक्ट, सब्जेक्ट के बाद वाज वर्ब, और बस वाज वर्ब के बाद क्या लगा देंगे, नॉट लगा देंगे, और नॉट लगा देंगे तो डिड नॉट फिनिश हो जाएगा। उसके बाद वर्ब की थर्ड फॉर्म लिखनी है, और सबसे लास्ट में बाय और ऑब्जेक्ट। देखिए अगर सेंटेंस ऐसे होता कि आई डिड नॉट प्ले हॉकी, ये अगर निगेटिव होता कि आई डिड नॉट प्ले हॉकी, तो इसकी पैसिव में कुछ और चेंज करने की जरूरत नहीं थी कि हॉकी वाज नॉट, डिड नॉट हटकर केवल क्या आ जाता वाज के बाद या वर्ब के बाद नॉट, तो हॉकी वाज नॉट प्लेड बाय मी। अब अगर आपका एक्टिव का सेंटेंस इस रूल को फॉलो करते हुए है कि जिसमें सब्जेक्ट के बाद विल शैल और फर्स्ट फॉर्म और ऑब्जेक्ट होता है, तो वो फ्यूचर इंडेफिनिट होता है, जैसा तुम्हें पता ही है। फ्यूचर इंडेफिनिट की जब हम पैसिव बनाएंगे तो पहले जो ऑब्जेक्ट है उसका सब्जेक्ट, उसके बाद इसी सब्जेक्ट के अकॉर्डिंग या तो विल या शैल, और विल शैल के बाद बी, और बी के बाद वर्ब की थर्ड फॉर्म, बस लास्ट में बाय, और जो एक्टिव का सब्जेक्ट है उसका ऑब्जेक्ट। जैसे ये दो एग्जाम्पल मैंने दिए, ये एक्टिव है, ये इसकी पैसिव हो गई, ये एक्टिव है, ये इसकी पैसिव हो गई। अब फ्यूचर का अगर हम देखो, विल शैल से अगर हम इसी सेंटेंस को बनाए कि आई शैल प्ले हॉकी, अब इसकी पैसिव जब बनेगी तो जो ऑब्जेक्ट है हॉकी वो शुरू में आएगा कि हॉकी, हॉकी के साथ क्या आएगा, विल बी प्लेड बाय मी। अब इज आर एम के साथ अगर फर्स्ट फॉर्म है तो उसकी पैसिव हम कैसे बनाएंगे कि पहले सब्जेक्ट, फिर इज आर या एम, और इज आर एम के बाद बीइंग, और बीइंग के बाद वर्ब की थर्ड फॉर्म, और बस लास्ट में बाय, और बाय के बाद जो सब्जेक्ट है उसका ऑब्जेक्ट। नेगेटिव सेंटेंस में आपको ध्यान रखना है कि इज आर एम के बाद नॉट होता है, तो इसमें भी इज आर एम के बाद नॉट लगाना है। फ्यूचर इंडेफिनिट में विल शैल के बाद नॉट होता है, तो इसमें भी विल शैल के बाद नॉट लगाना है। अब पास्ट कंटिन्यूअस में क्या होता है, वाज वर्ब होता है इज आर एम की जगह, तो पैसिव में भी कुछ और अंतर नहीं है खास, बस इज आर एम की जगह क्या करना है, हमें वाज वर्ब करना है। बीइंग प्रेजेंट कंटिन्यूअस की पैसिव में भी आता है, पास्ट कंटिन्यूअस की पैसिव में भी आता है। बाकी सारा रूल एक सा ही है, देयर इज नो डिफरेंस, बस इज आर एम का वाज वर्ब निगेटिव है तो वाज वर्ब के बाद नॉट। प्रेजेंट परफेक्ट अगर है तो पहले सब्जेक्ट, फिर हैज़ या हैव, और हैज़ हैव के बाद हमें पैसिव में क्या लगाना है, बीन, बस, और कुछ नहीं करना है। और अगर पास्ट परफेक्ट है हैड के साथ थर्ड फॉर्म जिसमें आता है, तो उसकी पैसिव में भी हमें सबसे पहले सब्जेक्ट, फिर हैड, और हैड के बाद बस बीन करना है, थर्ड फॉर्म के बाद बाय, और जो सब्जेक्ट है उसका ऑब्जेक्ट। विल शैल के बाद जब हैव होता है फ्यूचर परफेक्ट, इसकी पैसिव में भी क्या होगा कि या तो विल या शैल, और इसके बाद में विल शैल के तुरंत बाद जो हैव है उसमें बीन हमें ऐड करना है, थर्ड फॉर्म से पहले पहले, और बस सब में जैसा होता है कि बाय, और बाय के बाद ऑब्जेक्ट। तो ये इनके रूल्स हैं। अब तुम्हें क्या इनका ध्यान रखना है, केवल डिफरेंस इनका ध्यान रखना है कि डिफरेंस क्या क्या है। देखो डिफरेंस मैं आपको दिखाता हूँ कि यदि आपको किसी सेंटेंस में विल शैल के साथ हैव दिखता है और थर्ड फॉर्म दिखती है, तो उसकी पैसिव विल हैव शैल हैव बीन के साथ थर्ड फॉर्म से बनानी है। अगर किसी सेंटेंस में हैड के साथ थर्ड फॉर्म है तो पैसिव हैड बीन के साथ थर्ड फॉर्म में बनेगी। ये जो अंडरलाइन में कर रहा हूँ केवल यही डिफरेंस है, क्योंकि सब्जेक्ट सब में है, बाय ऑब्जेक्ट सब में है, थर्ड फॉर्म सब में है। अब मैं जो अंडरलाइन कर रहा हूँ केवल वो ही डिफरेंस होता है, और वही डिफरेंस आपको याद रखना है। हैज़ हैव के साथ अगर थर्ड फॉर्म है तो हैज़ हैव बीन के साथ थर्ड फॉर्म में हमें पहुँचाना है। वाज वर्ब के साथ फोर्थ फॉर्म है तो वाज वर्ब बीइंग के साथ थर्ड फॉर्म हमें करनी है।
इज आर एम के साथ फोर्थ फॉर्म है तो इज आर एम बीइंग के साथ थर्ड फॉर्म करनी है। विल शैल के साथ फर्स्ट फॉर्म है तो विल बी या शैल बी के साथ थर्ड फॉर्म हमें करनी है। डिड नॉट के साथ फर्स्ट फॉर्म है तो वाज वर के साथ नॉट और थर्ड फॉर्म का यूज़ करना है। केवल अगर सेकंड फॉर्म का यूज़ है तो वाज वर के साथ थर्ड फॉर्म। ऐसे ही डज नॉट डू नॉट के साथ फर्स्ट फॉर्म है तो इज आर एम के साथ नॉट और थर्ड फॉर्म, और केवल वर्ब की फर्स्ट या फिफ्थ फॉर्म का यूज़ है तो इज आर एम के साथ केवल थर्ड फॉर्म का यूज़ हमें करना है। तो ये टेंस हैं, इनकी पैसिव इस तरह से बनती हैं। केवल जो चेंज होने वाली बात है, आप कंफ्यूज ना हो, इस तरह से पहचान लें कि कौन सा टेंस है और इस तरह की हेल्पिंग वर्ब्स का यूज़ करके हम उनकी पैसिव बना सकते हैं। अब कुछ मॉडल्स हैं। मॉडल्स जैसे कैन है, जैसे मे है, जैसे विल शैल भी इसमें आता है, या जैसे शुड है चाहिए, या जैसे मस्ट है, या जैसे ought to है। तो ये जो मॉडल्स हैं, जब भी ये किसी सेंटेंस में यूज़ होते हैं तो इनकी पैसिव बनाने का फॉर्मूला है कि उसी मॉडल के बाद बी और वर्ब की थर्ड फॉर्म लिख दी जाए। एग्जाम्पल देखो, अगर मैं ये कहूँ कि आई कैन प्ले हॉकी, तो ये मॉडल आ गया कैन। तो पैसिव कैसे बनेगी कि पहले ऑब्जेक्ट का सब्जेक्ट हॉकी, ये क्या है, ये एक्टिव है। जब इसकी पैसिव में बनाएंगे तो पहले सब्जेक्ट आएगा हॉकी, और फिर जो भी मॉडल हो, कैन हो कैन लिख दीजिए, मे हो मे लिख दीजिए, शुड मस्ट ought to जो भी मॉडल है उसको लिखने के बाद में यहाँ बी का प्रयोग, और बी के बाद वर्ब की थर्ड फॉर्म, क्योंकि वर्ब हो रही है प्ले तो ये थर्ड फॉर्म हो जाएगी प्लेड, और लास्ट में इसी तरह से बाय लगाओ और जो सब्जेक्ट है उसका ऑब्जेक्ट बना दो। तो मॉडल की पैसिव में कुछ भी नहीं है, सब्जेक्ट के बाद इनमें से कुछ होगा तो उनकी पैसिव में केवल बी और थर्ड फॉर्म का यूज़ हम करते हैं। इस तरह से आपकी मॉडल पैसिव्स हो जाती है। ठीक है, दैट्स ऑल।